हेलो नमस्कार, स्वागत है मैथ्स पॉइंट पर। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की पहली प्रश्नावली समुच्चय। उसमें आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3। तो 1.3 के सवाल करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि उपसमुच्चय, ये देखेंगे कि उपसमुच्चय क्या होता है। उपसमुच्चय यानी सबसेट, किसी सेट का सबसेट, किसी समुच्चय का उपसमुच्चय किसे कहते हैं। ऐसा सेट जिसके सभी एलिमेंट, एक ए ऐसा सेट हो जिसके सभी एलिमेंट बी में हो। ए एक ऐसा सेट हो जिसके सभी एलिमेंट बी में हो। मान लेते हैं कि ए के अंदर एक और दो, ये दो एलिमेंट है, दो अवयव है। तो इस सेट ए के सारे एलिमेंट अगर बी में हैं, एक और दो भी बी में हैं, तो इसका मतलब ए जो है वो बी का सबसेट है, बी का सबसेट है यानी उपसमुच्चय है। तो उपसमुच्चय का लिखने का प्रतीक ये होता है, अगर ए बी का सबसेट है तो ए सबसेट बी, सबसेट का निशान ये हो गया, तो ए जो है वो बी का सबसेट है। तो इसमें से बताना है कि ये जो पहले सेट दे रखा है उसके बाद आगे वाला दूसरा सेट है, पहला सेट अगर दूसरे का सबसेट है तो ये भरना है, और अगर पहला सेट दूसरे का सबसेट नहीं है तो ये भरना है। तो सबसेट समझ में आया होगा कि पहला जो सेट है उसके सारे के सारे एलिमेंट अगर दूसरे सेट में है तो ये पहला सेट है वो दूसरे का सबसेट हो जाएगा। जैसे 2 और 3 4, 2 3 4 है तो 2 3 4 इसमें है, इसका मतलब ये जो पहला सेट है वो दूसरे का सबसेट है, उपसमुच्चय है। फिर ए बी सी तो आ गया, लेकिन ए जो है वो इस सेट में नहीं है, इसका मतलब ये सबसेट नहीं है। पहले सेट का सभी के सभी एलिमेंट आगे वाले सेट में होने चाहिए। अब यहाँ पर पहले सेट में x एक विद्यार्थी है जो आपके विद्यालय की कक्षा 9 का विद्यार्थी है, यहाँ 9 का एक विद्यार्थी है, और यहाँ आगे वाले सेट में आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। तो कक्षा 9 का जो विद्यार्थी होगा वो आपके विद्यालय का भी एक विद्यार्थी होगा, इसका मतलब पहला सेट जो है दूसरे का सबसेट हो जाएगा। x किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, ये वृत्त है, और दूसरे सेट में क्या आ रहा है, दूसरे सेट में आ रहा है कि एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। दूसरे सेट में क्या आ रहा है, उसी समतल में वो वृत्त आ रहे हैं जिनकी त्रिज्या 1 है, जिनकी त्रिज्या 1 है वही वृत्त आ रहे हैं। तो क्या ये सारे के सारे एलिमेंट इसमें है? नहीं है, सिर्फ एक त्रिज्या वाला वृत्त ही इसमें है, इससे बड़े वाले वृत्त या इससे छोटी त्रिज्या वाले वृत्त इस सेट के अंदर नहीं है, तो ये सबसेट नहीं है। चौथा पांचवा देखते हैं, x एक समबाहु त्रिभुज है। x एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इस सेट के अंदर सारे के सारे समबाहु त्रिभुज है, ये सारे के सारे समबाहु त्रिभुज है इस सेट में। और दूसरे सेट में x उसी समतल में एक त्रिभुज है। अब एक त्रिभुज का मतलब तो ये है कि वो न्यून कोण त्रिभुज हो सकता है, उसमें समबाहु त्रिभुज भी हो सकते हैं, उसमें विषमबाहु त्रिभुज भी होंगे, उसमें समद्विबाहु त्रिभुज भी होंगे, उसमें समकोण त्रिभुज भी होंगे, उसमें अधिकोण त्रिभुज भी होंगे, सारे टाइप के त्रिभुज है। और इधर इस सेट में सिर्फ समबाहु त्रिभुज है, तो सभी समबाहु त्रिभुज इसमें होंगे, तो इसलिए ये पहला सेट दूसरे का सबसेट हो जाएगा। x एक समप्राकृत संख्या है, x एक समप्राकृत संख्या है, 2 4 6 8 10 इस तरीके से है। और इस सेट में x एक पूर्णांक है, पूर्णांक में 0 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 ये सब। तो ये सारे के सारे जो एलिमेंट है, जो पहले सेट वाले एलिमेंट है 2 4 6 8, वो सब के सब इस पूर्णांक में भी आ जाएंगे। 2 4 आगे जाकर 6 भी आ जाएगा, आगे जाकर 8 10 ये सब आ जाएंगे। तो ये पहला सेट दूसरे का सबसेट है। समझ में आ गया होगा। अब दूसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल लिया है दूसरा उसी तरीके से जो उपसमुच्चय के बारे में। तीसरा सवाल है, मान लीजिए ए एक सेट है, उसके अंदर ये एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये 2 एलिमेंट है, ये 5 एलिमेंट है। ध्यान देना, ये एक एलिमेंट है 3, 4 और बाहरी ब्रैकेट लगा हुआ, ये एक एलिमेंट है इसका, सेट ए का। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए 3, खाली 3 लिखा हुआ है, 1 2 3, इसका मतलब वो किसी सेट के एलिमेंट के बारे में पूछ रहा है कि एलिमेंट है, ये एलिमेंट को प्रदर्शित करता है।
अगर उसके बाहर ब्रैकेट लग गया तो वो एक सेट को प्रदर्शित करता है, एक समुच्चय को प्रदर्शित करता है, चाहे उसके अंदर एक ही अवयव क्यों ना हो। अभी यहाँ पर 3,4 लगाया हुआ है, 3,4 और ये ब्रैकेट लगाया, जैसे ये लिखा हुआ है सेम टू सेम, ये लिखा हुआ है, तो ये क्या ए का सबसेट है? नहीं, ये ए का सबसेट नहीं है, ये एक एलिमेंट यहाँ से उठाया हुआ है, सीधा का सीधा ये एलिमेंट है। अगर कोई 3 अगर ए का एलिमेंट है तो 3 बिलोंग्स टू 3 बिलोंग्स टू ए, ऐसा लिखा जाता है। अगर सेट की बात करें, 3 सेट ए का सबसेट हो सकता है, सेट किसी सेट का एलिमेंट नहीं हो सकता। एलिमेंट ये जो है वो इस सेट का एक एलिमेंट है, सेट नहीं है, इसलिए सबसेट नहीं हो सकता। ये कथन असत्य हो गया। दूसरा, अब ये चीज़ सेट ये इस तरीके से पूरा उठाया है तो ये एक एलिमेंट है इस सेट ए का, तो ये कथन सत्य है। ये एलिमेंट को प्रदर्शित करता है और ये सबसेट को प्रदर्शित करता है। आगे है कि ये कह रहा है कि एक जो है वो 1 बिलोंग्स टू ए, यानी एक जो है वो एक सेट ए का एक अवयव है। हाँ बिल्कुल, एक जो है वो इस सेट का एक अवयव है। और अब ये बता रहा है कि जो यहाँ पर ये खाली एक लिखा हुआ है, इसका मतलब ये एक एलिमेंट है, और खाली एक एलिमेंट किसी सेट का सबसेट नहीं हो सकता। एक सेट होगा वो इस सेट का सबसेट हो सकता है। अगर ये इस तरीके से लिखा होता, ये एक सेट हो गया, ये ए का सबसेट है, लेकिन सिर्फ ए लिखा हुआ, सिर्फ एक लिखा हुआ है तो ये ए का सबसेट नहीं हो सकता। ये एक एलिमेंट हो सकता है, सबसेट नहीं हो सकता। अगला है 1 2 5, ये 1 2 5 सेट के एक एलिमेंट लिखे हुए हैं और ये बन गया एक सेट बन गया, और ये एक सेट जो है वह ए का सबसेट है। जी हाँ, एक का सबसेट है, बिल्कुल सही है ये। उसके बाद अगला सवाल 1 2 5, ये एक सेट बना दिया। ये सेट वो कह रहा है क्या? कह रहा है कि ए का एलिमेंट है, नहीं है, ये सेट ए का एलिमेंट नहीं है, ये सेट ए का सबसेट हो सकता है, एलिमेंट नहीं है। सिर्फ ये एक सेट जो है वो इसका एलिमेंट है ए का। उसके बाद ये एक और सेट है 1 2 3, ये सेट ए का सबसेट है। 1 2 3, 1 2 3 नहीं, खाली 3 लिया हुआ है, ये अपने आप में एलिमेंट है पूरा, तो इसका अकेला नहीं लिखा जा सकता, तो ये एक सबसेट नहीं हो सकता ए का। अगर लिखना ही है तो 1 2 3, 3 को लिखना है तो 3 के साथ 4, ये पूरा आएगा क्योंकि ये पूरा एलिमेंट है, 3,4 ये आएगा। ये एक सबसेट हो सकता है ए का, लेकिन सिर्फ 1 2 सिर्फ 3 लिया है वो सबसेट नहीं हो सकता। 5 जो है वो एक रिक्त समुच्चय को प्रदर्शित करता है, खाली सेट को डिनोट करता है 5, तो ये खाली सेट जो है वो ए का एलिमेंट नहीं हो सकता। खाली सेट जो है वो ए का सबसेट हो सकता है, एलिमेंट नहीं हो सकता। और खाली सेट के बाहर ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ खाली सेट जो है वो ए का सबसेट हो सकता है। अगला सवाल देखते हैं। चौथा प्रश्न है कि निम्न समुच्चय के सभी उप समुच्चय लिखने हैं। ये अलग अलग सेट है, इन सभी के सब सेट जितने संभव हो लिखने हैं। तो इसके सब सेट होंगे, एक तो ए हो जाएगा खुद, और दूसरा फाई। प्रत्येक सेट का फाई सेट जो है, रिक्त समुच्चय जो है वो उप समुच्चय होता ही होता है। दूसरा, इसके सब सेट हो जाएंगे, एक तो खाली ए ले लिया और एक खाली बी ले लिया, सिर्फ सेट के लिए ये ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है, और एक ले लिया ये बी खुद। एक तो खुद जो है वो अपना सेट जो है, खुद सेट है वो खुद का उप समुच्चय जरूर होता है। एक खाली सेट जो है वो खुद का उप समुच्चय जरूर होता है, तो एक खाली हो गया। तो ये 4 जो सेट है वो इसके सब सेट है। तीसरा 1 2 3, तो एक अकेला 1 ले लिया, फिर एक 2 ले लिया अकेला, और एक अकेला 3 ले लिया, ये सब सेट हो गए। इसके अलावा 2 2 अगर लें तो 1 और 2, फिर 2 और 3, फिर 1 और 3, और फिर ये खुद जो हो गया वो भी खुद का सबसेट है, और एक खाली सेट जो है वो भी खुद का सबसेट होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 जो है वो इसके सबसेट हो जाएंगे। खाली सेट के खाली का सबसेट खाली होगा, यानी एक ही होगा। तो अब एक चीज़ पढ़ते हैं कि घात समुच्चय क्या होता है। घात समुच्चय या इंग्लिश में कहते हैं पावर सेट। पावर सेट किसे कहते हैं? जो सब सेट का समुच्चय होता है, सब सेटों का जो समुच्चय होता है उसको पावर सेट कहते हैं। जैसे ये सब सेटों का समुच्चय बनाना है तो यहाँ बाहर ब्रैकेट लगा देते हैं, तो ये बन गया पावर सेट। पावर सेट को पीस लिखते हैं बाहर पावर सेट के लिए, और इस ब्रैकेट के अंदर उस सेट का नाम लिखते हैं। अगर ए का आप लिख रहे हो पावर सेट तो पी ए, और बी का लिख रहे हो तो पी बी।
इसी तरीके से ये है तो ये बन गया इस सेट का पावर सेट। अगर ये सेट बी है तो इसका पावर सेट हो गया ये, और अगर ये सेट है तो इसका पावर सेट ये हो गया। तो अब पावर सेट घात समुच्चय क्या है कि किसी सेट के सभी सब सेटों का जो समुच्चय बनता है उसको पावर सेट कहते हैं। अब पावर सेट में कितने सेट होंगे या पावर सेट में कितने अवयव होंगे, पावर सेट में कितने अवयव होंगे अगर ये बताने हैं, पावर सेट में कितने अवयव होंगे ये बताना है, तो सेट ए में जितने एलिमेंट हैं उसकी पावर लग जाएगी। ए में जितने एलिमेंट है, ए में एलिमेंट कितने हैं, एक है तो 2 की पावर 1, 2 बनेंगे सब सेट। अगर यहाँ पर ए में 2 एलिमेंट है तो 2 की पावर 2, 4 सब सेट बनेंगे इसके। अगर यहाँ पर 3 एलिमेंट है तो 2 की पावर 3, 8 सब सेट बनेंगे। और यहाँ पर खाली सेट का मतलब है कि इसमें एक भी अवयव नहीं है, तो 2 की पावर 0, 1, यानी कि इसके सब सेट कितने बनेंगे, 1। तो सब सेटों की संख्या कितनी होगी, 2 की पावर n। n यहाँ पर है कि उस सेट में कितने एलिमेंट है। अगला सवाल देखते हैं। छठा सवाल है, निम्नलिखित को अंतराल में लिखना है। अंतराल में लिखना है कि x या इस सेट में x एक एलिमेंट है जो एक वास्तविक संख्या है, और वो वास्तविक संख्या क्या है, -4 से बड़ी है और 6 या 6 से छोटी है। यहाँ पर इक्वल का निशान है, इसका मतलब 6 के बराबर भी है और 6 से छोटी भी है। तो x कहाँ से कहाँ तक है, -4 से बड़ा है और 6 या 6 से छोटा है। 6 के साइड में इक्वल का निशान यानी 6 शामिल है तो ये ब्रैकेट लगता है और इसको क्लोज्ड कहते हैं, क्लोज्ड इंटरवल कहते हैं। अगर हिंदी में देखें तो समवर्त अंतराल कहते हैं, इसको क्लोज्ड इंटरवल कहते हैं। हिंदी में समवर्त अंतराल कहते हैं, समवर्त अंतराल कहते हैं। और इस साइड में -4 शामिल नहीं है, यानी -4 से बड़ा, तो -4 से जो बड़ा होगा वो आएगा -3, -4 से बड़ा जो भी है वो आ जाएगा -3.99 आ जाएगा, -3.98 आ जाएगा। तो -4 शामिल नहीं है तो ये ब्रैकेट लगेगा और इस ब्रैकेट को कहते हैं ओपन इंटरवल, इसको कहते हैं ओपन इंटरवल कहते हैं, हिंदी में विवर्त अंतराल कहते हैं। तो यहाँ पर क्लोज्ड इंटरवल और इधर क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल है। ये जो ब्रैकेट होता है वो क्लोज इंटरवल को प्रदर्शित करता है और ये जो ब्रैकेट होता है ये ओपन इंटरवल को प्रदर्शित करता है। ये ब्रैकेट तब लगाना है जब वो एलिमेंट x में शामिल ना हो, और क्लोज इंटरवल वाला ब्रैकेट तब लगाना है जब वो इक्वल हो, यानी वो एलिमेंट 6 के बराबर हो, इस एलिमेंट के बराबर हो तब लगाना है। जैसे यहाँ पर -12 से बड़ा है तो यहाँ -12 की तरफ ओपन इंटरवल ये वाला ब्रैकेट आएगा, और -10 से छोटा है ये ओपन आएगा, दोनों साइडों में ओपन होगा। और इधर 0 या 0 से बड़ा, 7 या 7 से छोटा, तो 0 के इक्वल भी है तो क्लोज्ड आएगा ब्रैकेट, 0 या 0 से बड़ा और 7 से छोटा है तो ओपन आएगा। यहाँ 3 या 3 से बड़ा है तो इधर क्लोज आएगा, और 4 से छोटा है तो इधर ओपन ब्रैकेट आएगा। तो ये इस अंतरालों को, ये समुच्चय निर्माण को, अंतरालों को अंतराल इस रूप में लिखना है, क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल के रूप में लिखना है, अंतराल रूप में लिखना है। अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में निम्न अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। ये अंतराल देख रखे हैं, समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना है वापस। तो ये सेट कैसे है, x जो है वो वास्तविक संख्याएं हैं और x जो है वो -3 से बड़ा है, -3 से बड़ा है। ओपन इंटरवल है इसका मतलब -3 से बड़ा है, और इधर भी ओपन है इसका मतलब 0 से छोटा है। तो ये हो गया समुच्चय निर्माण। इसी तरीके से यहाँ पर लिखना है तो x एक ऐसा एलिमेंट है जो वास्तविक संख्या से संबंधित है और साथ ही साथ ये क्लोज्ड ब्रैकेट है। क्लोज का मतलब 6 या 6 से बड़ा, क्लोज का मतलब हो गया 6 या 6 से बड़ा है, और इधर भी क्लोज इसका मतलब 12 या 12 से छोटा है। इसी तरीके से यहाँ पर देखें तो x कैसा है, ओपन इंटरवल है इसका मतलब 6 से बड़ा है, और इस साइड में क्लोज है इसका मतलब 12 या 12 से 12 क्लोज है, मतलब 12 के इक्वल भी हो सकता है, तो 12 या 12 से छोटा है। दूसरा x एक ऐसा एलिमेंट है इसमें जो इधर क्लोज्ड ब्रैकेट लिखा हुआ है, इसका मतलब -23 या -23 से बड़ा, इक्वल का भी निशान आएगा। यहाँ पर क्लोज है तो इक्वल का भी निशान आएगा, इस साइड क्लोज है तो इधर इक्वल का निशान आएगा, दोनों साइड क्लोज है तो दोनों साइड इक्वल का निशान आएगा।
इधर क्लोज नहीं है तो सीधा ग्रेटर देन और लेस देन का निशान आएगा। माइनस क्लोज है यहाँ पर तो -23 या -23 से बड़ा, यानी -23 इसमें शामिल है, फिर -23 से बड़े वाले एलिमेंट आएंगे, और यहाँ ओपन है इसका मतलब 5 से छोटे एलिमेंट आएंगे। अगला सवाल देखते हैं। 8वां सवाल है, निम्न में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। यहाँ पर एक नया नाम है सार्वत्रिक समुच्चय, इंग्लिश में बोले तो यूनिवर्सल सेट। सार्वत्रिक समुच्चय का मतलब हो गया यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट किसे कहते हैं? यूनिवर्सल सेट का मतलब आधारभूत समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसके आप यहाँ पर सेट लिख रहे हो उन सब के एलिमेंट उस बड़े सेट में आ जाए। जैसे अपन लिखते हैं कि विषम संख्याओं का समुच्चय है जिसमें 1 3 5 7 ये होता है, और सम संख्या जिसमें 0 2 4 6 8 इस तरीके से, और अभाज्य संख्याओं का समुच्चय हो गया जैसे 2 3 5 7 11 इस तरीके से। तो यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होगा, ऐसा बड़ा सेट होगा जिसमें ये सारे एलिमेंट उसमें आ जाएं। तो अगर इसमें देखें तो ऐसा कौन सा सेट होगा जिसमें ये सब आ जाएगा, तो वो होगा 0 1 2 3 4, यानी पूर्ण संख्याओं का जो सेट होगा वो इसके लिए यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। पूर्णांक का जो सेट होगा वो भी इसके लिए यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। वास्तविक संख्याओं के लिए का भी सेट जो है इसके लिए, इन सब के लिए यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा यूनिवर्सल सेट का मतलब ये है कि आप यहाँ पर जो ये दो सेट लिख रहे हो तो आप एक ऐसा सेट बताइए कि उस सेट में इन दोनों सेटों के एलिमेंट आ जाए उसके अंदर। तो अभी हमें बताना है कि एक तो है समकोण त्रिभुज का समुच्चय है कि इसमें सिर्फ समकोण त्रिभुज है, इसमें सिर्फ समकोण त्रिभुज है, और इसमें सिर्फ समद्विबाहु त्रिभुज का ये समुच्चय है। तो आप एक ऐसा यूनिवर्सल सेट बताइए जिसमें समकोण त्रिभुज भी आ जाए और समद्विबाहु त्रिभुज भी आ जाए। तो हम ऐसा सेट बता देंगे कि त्रिभुजों का समुच्चय, खाली त्रिभुजों का समुच्चय। तो अब त्रिभुजों का समुच्चय का मतलब ये हो गया कि उसमें सब टाइप के त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज भी होंगे उसके अंदर और समद्विबाहु त्रिभुज भी होंगे। 9वां सवाल है कि सेट ए में 1 3 5 है और बी में 2 4 6 और सी में 0 2 4 6 8 है। इन तीनों समुच्चय के लिए इनमें से कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं? इन तीनों चारों में से कौन सा जो है इन सब के लिए यूनिवर्सल सेट हो सकता है? तो वही होगा जिनमें 1 3 5 भी हो, 2 4 6 भी हो, 0 2 4 6 8 भी हो। तो इसमें देखें तो 8 नहीं है, तो ये यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता। खाली तो ऑफकोर्स यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता। तीसरा देखें तो इसमें देखो 1 आ गया, 3 भी मिल गया अपने को, 5 भी मिल गया, 2 भी मिल गया, 4 भी मिल गया, 6 भी मिल गया है। आगे देखें तो 8 भी मिल गया। तो इसका मतलब हमारा ये यूनिवर्सल सेट हो सकता है इन तीनों सेटों के लिए। धन्यवाद।